जैसी डिमांड हमारे पास आएगी उसी डिमांड से हम रेडी कर देते हैं। हमारे स्पेशली कस्टमर की डिमांड थी कि उनको क्रम्पटन की मोटर चाहिए थी। ये तो आपको रेडी दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस मटेरियल से किस तरीके से हम बॉटम इसकी रेडी करते हैं। इसका जो प्राइस है सर, बहुत ही यूनिक प्राइस किसान टूल ने रखा है। किसान भाइयों, आपने डेयरी फार्मिंग में बीएमसी का नाम सुना होगा। इसके ऊपर सरकार सब्सिडी भी देती है और बीएमसी के साथ हमें जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दूसरी छोटी छोटी मशीनों का सेटअप भी हमें चाहिए होता है। तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, कितना बजट आपके पास में होना चाहिए, तो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भाई, एक एक चीज़ खुद बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्वालिटी की आपको चाहिए वो क्वालिटी की आप यहाँ पर तैयार करवा सकते हो, डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हो। तो चलिए एक एक चीज़ इनसे पूछते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डियर किसान पे। जी नमस्कार किसान साथियों, मैं किसान टूल कंपनी से, जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र शाहबाद मारकंडा में रजिस्टर्ड है सर। तो आज जो हमारे डेयरी से रिलेटेड किसान हैं उनके लिए बहुत ही मस्त वीडियो है हमारी ये। हमारे यहाँ पर वीएमसी, बैच पेस्टिलाइजर, क्रीम सेपरेटर मशीन, खोया मेकिंग मशीन, और जैसे दूध का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे छोटे पाउच हैं जो आसानी से हमें छोटी मोटी दुकान पर मिल जाते हैं, वो आप आसानी से पैक कर सकते हैं। पैकेजिंग मशीन भी किसान टूल कंपनी ऑर्डर पर रेडी करती है सर। मैम, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सभी प्रोडक्ट की आप खुद करते हो? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो किसान भाई जिस प्रकार का मटेरियल लगवाना चाहता है उसी प्रकार की क्वालिटी आप दे देते हो? हाँ बिल्कुल सर, जैसे कई किसान होते हैं बजट के अकॉर्डिंग अपना मशीन बनवाते हैं, वो ही बिल्कुल हम रेडी करवा कर देते हैं। बट एक से एक क्वालिटी A1 जो क्वालिटी होती है वही हम बनाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले हम बीएमसी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में दूसरी मशीन देखेंगे। तो बीएमसी आप किस कैपेसिटी की बनाते हो, स्टार्टिंग रेंज क्या है, सारी चीजें बताइए। तो सर देखिए, हमारा जो सबसे छोटा बीएमसी रहता है वो 300 लीटर से स्टार्ट हो जाता है। ये भी अनकम्प्लीटेड है, जो रेडी है उसके बारे में आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा ऑर्डर पर रेडी हो चुका है, ये आज ट्रांसपोर्ट में जाएगा। आइए बता देते हैं आपको सर। तो पूरे का पूरा यहाँ पर बीएमसी का सेटअप यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कंप्रेसर कौन सी कंपनी का है? एमएसआर कंपनी का यूज किया गया सर, जो कि 2 टन का रहता है सर। 1000 लीटर हम 2 टन का कंप्रेसर यूज करते हैं सर। आज 1000 लीटर की जो बीएमसी है, जो टैंक है, इसके ऊपर 2 टन का कंप्रेसर लगाते हैं। यस सर, बिल्कुल। ये जो कंट्रोल सिस्टम आपने दे रखा है, ये किस क्वालिटी का है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा सर बताइए। ये टॉप क्वालिटी का रहता है कंट्रोल पैनल। इसका जो काम रहता है टॉपली, इसका काम रहता है जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करता है सर। यानी कि आप टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हो। लास्ट जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 2 डिग्री तक भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप सेट कर सकते हो, उतना ही टेम्परेचर आपके दूध का इसके अंदर रहेगा। हाँ जी। कितना ठंडा आपको रखना है वो ऑटोमेटिक आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हाँ, जो ये बीएमसी है सर, हम डबल जैकेट में रेडी करते हैं। इसमें डिम्पल प्लेट का हम यूज करते हैं सर। डिम्पल प्लेट का इन्होंने यूज कर रखा है और डबल जैकेट में रेडी करते हैं। डबल जैकेट के अंदर है, ठीक हाँ है। ये किस मटेरियल का है, लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम? ये स्टेनलेस स्टील का रहता है सर, 304 ग्रेड का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है सर। तो सर जैसे मार्केट में काफी बीएमसी आती हैं, तो जैसे हम ओपन करते हैं, सबसे मेन पॉइंट रहता है कि ओपन और क्लोज्ड का। तो ये चीज हमने अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की लगा दी है। इसमें किसान भाइयों की बहुत ज्यादा शिकायत आती है, जो लोकल मार्केट से वो खरीदते हैं। आप चेक कर सकते हो क्वालिटी सर। तो ये चीजें हैं, क्योंकि इसको पूरा दिन खोलना पड़ता है और बंद करना पड़ता है, तो इसमें शिकायत आ सकती है। आपने हैवी लगा दी। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बीएमसी है 1000 लीटर की, और ये कंप्रेसर है, कंट्रोलर है, ये सारी चीजें इन्होंने लगा रखी हैं। ये रेडी है सर, ये जयपुर जाएगी सर। ये रेडी है, जयपुर जाएगी। हाँ जी। मैम, बीएमसी का काम है दूध को ठंडा करना। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर पर दूध होता है, मान लीजिए 35, 37, 38 के आसपास निकलता है, तो उस दूध को नॉर्मल से ठंडा करने के लिए कितना टाइम लेती है? देखो सर, जो बीएमसी का काम जैसे अपने पता ही है कि ठंडा करने के लिए यूज होता है। जो नॉर्मल दूध है उसको ठंडा करने के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जो 1000 लीटर बीएमसी है वो मैक्सिमम जो टाइम रहता है वो 3 से 4 घंटे का रहता है सर। 4 घंटे तो मानकर चलिए आप। 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे तक 2 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाएगी। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो बीएमसी है 1000 लीटर की है, इसका क्या कुछ स्टार्टिंग रेंज है इसकी? देखिए सर, हमारी जो बीएमसी रहती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 300 लीटर से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस आपको बता देते हैं वो 1.25 लाख से स्टार्ट हो जाती है। बाकी आप अपने ऑर्डर पर जैसे आपको ज्यादा उसमें बनवानी है तो आप बनवा सकते हैं। मैम, ये वाला जो टैंक आपने बनाकर तैयार कर रखा है, ये क्या काम आता है? ये हमारा है बैच पेस्टिलाइजर सर। इसमें दूध को उबाला जाता है। अगर नॉर्मल तरीके से इसकी लैंग्वेज यूज करें तो इसमें दूध का उबालने का काम रहता है सर। कितने लीटर का है? ये 1000 लीटर से स्टार्ट है सर। इससे छोटा और बड़ा भी हो सकता है? हाँ, छोटा बड़ा भी आप मतलब कि अपने ऑर्डर से रेडी करवा सकते हो सर। ठीक है, ये जो आपने वेल्डिंग वगैरह ज्वाइंट के ऊपर कर रखी है, तो इसकी क्वालिटी कैसी है? कल को ज्वाइंट खुल जाता है? इसमें जो वेल्डिंग हमने यूज की है ना सर, वो आर्गन वेल्डिंग यूज किया है। जो ये जॉइंट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ना सर, आपको पता है मेन काम ये ढक्कन का रहता है, तो ये उखड़ेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की हमने यूज की गई है। ठीक है, अलग से फिनिशिंग आएगी। तो जैसे हमारी बीएमसी आपने देखी है उस तरीके से क्वालिटी में रेडी होकर तैयार होता है सर। यानी कि पता नहीं चलेगा, जैसे बीएमसी है उसमें पता ही नहीं चल रहा भाई कि इसके अंदर जोड़ है या नहीं है। यस सर, बिल्कुल। तो जोड़ का पता नहीं चलेगा। ये जो वेल्डिंग है इसके ऊपर फिनिशिंग आएगी। और एक मेन बात हो रहा है सर, ये ट्रिपल जैकेट में रेडी करते हैं सर हम इसको। ट्रिपल जैकेट में? यस सर। क्योंकि इसके अंदर भाई
वो जो दूध है वो उबलता है तो ये बाहर से भी गर्म हो सकती है? नहीं होती सर, क्योंकि जो इसके अंदर हमें इस तरीके का एक आप दिखा देती हूँ मैं आपको ये रुई टाइप में लग रहा होगा, बट ये रुई नहीं है, ये ग्लास पुल इसका नाम है। ये कांच से रेडी होता है, जो मैंने आपको बताया ना ट्रिपल जैकेट में रेडी होता है। जो अपनी ये लास्ट वाली है ना, इसको जो टेम्परेचर है इसके अंदर आपको पता दूध उबल रहा है, ठीक है, तो उसकी हीटिंग है बहुत ज्यादा होती है, तो ये हीटिंग को इस प्लेट पे नहीं आने देता। ठीक है, अगर आप इससे बाहर से टच करोगे ना, नॉर्मल रहेगा ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर दूध उबल रहा है। बिल्कुल जैसे कि हम घर पर बर्तन में दूध उबालते हैं, हाँ जी, तो बाहर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हाथ लगाते हैं जल जाता है, तो ये बाहर से ठंडा लगेगा लेकिन अंदर की तरफ दूध उबलता रहेगा। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ये जो इन्होंने बताया रुई टाइप दिख रहा है, ये कांच का बना हुआ है कुछ, और ये हीट को बाहर नहीं आने देता, हाँ तो इसलिए लगाया गया है। ये तो हमने इसकी क्वालिटी वगैरह पर बात करी। फाइनली किसान भाई पूछेंगे कि भाई रेट क्या होगा, तो रेट क्या है इनका? देखिए सर, हमारा जो ये बैच पेस्टिलाइजर का प्राइस है 1,30,000 से स्टार्ट हो जाता है सर। बाकी आप अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, लीटर के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे हो जाता है सर। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से भाई रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। स्टार्टिंग रेंज इन्होंने ये बताया। हाँ, और भी मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं, फटाफट उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सी मशीन है, क्या काम करती है, क्या रेंज है? ये खोया मेकिंग मशीन है सर। ये 120 लीटर की आती है। इसमें आप गैस ऑपरेटेड ले सकते हो, स्टीम वाली ले सकते हो, डीजल में भी हमने रेडी कर दिया सर। डीजल में भी आती है? यस सर, बिल्कुल। जैसे कई एरियाज होते हैं वहाँ लाइट की प्रॉब्लम वगैरह होती है ना सर, तो कई डिमांड हमारे पास आती है, तो उसी डिमांड पर हमने डीजल में भी रेडी कर दिया है। तो ये खोया मेकिंग मशीन है भाई, ये मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से है, और जैसा कि मैम ने बताया इसके ऊपर इन्होंने डीजल वाला इंजन भी लगा दिया, तो डीजल ऑपरेटेड भी इसको इन्होंने बना दिया। लेकिन इसके नीचे यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। मैम कितने HP की है, कौन सी कंपनी की आती है? हमारे स्पेशली कस्टमर की डिमांड थी कि उनको क्रम्पटन की मोटर चाहिए थी। मोस्टली हमारी जो खोया मेकिंग मशीन है उसमें गोदरेज की ही मोटर हम यूज़ करते हैं। बाकी जैसे हमारे जो दोस्त हैं ऑर्डर देना चाहते हैं, अपने हिसाब से मोटर लगवाना चाहते हैं, मोटर वो ही लगवा देंगे, बट वही बात रहेगी प्राइस का थोड़ा सा वो रहता है सर, वो मोटर के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। और इसमें हमारी बहुत डिमांड आती है कि टिल्टिंग वाला चाहते हैं, ये भी हमने कर दिया है सर। इस तरीके से मूव कर सकते हो, जितना भी आपका मटेरियल है जितने तक लेना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आप डालकर इसका पूरा सामान आप यहाँ निकाल सकते हो अपने बर्तन में सर। और सर आपको मेन बात बता देती हूँ, इसमें जो ये तो आपको रेडी दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस मटेरियल से किस तरीके से हम बॉटम इसकी रेडी करते हैं। हमारा रेडी होने जा रहा है सर, देखिए। बिल्कुल, तो ये चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, ये पार्ट्स हैं इसके। ठीक, ये मेन बॉटम रहता है सर। मोस्टली जो कई बार बाजारों में ऐसे भी इसकी बॉटम होती है जो दूध को जला देती है, यहाँ पर काला कर देती है, उसमें स्मेल भी बन जाती है। इसकी मोटाई कितनी है? ये 20 mm की रहती है सर। ठीक है, 20 mm की थिकनेस है भाई इसकी, मोटाई है, ये आप देख सकते हो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एकदम से इसकी हीट को पास नहीं करेगा, मेंटेन करेगा। हाँ जी, तो दूध तुरंत जलेगा नहीं और एकदम से ठंडा नहीं होगा बाद में, हीट इसके अंदर स्टोर रहेगी, ज़्यादा मोटाई है। तो ये किस क्वालिटी का है, किस मटेरियल? देखिए सर, मटेरियल डिपेंड करता है हमारे दोस्तों की डिमांड पर। एल्यूमिनियम का बनवाना चाहते हो, आयरन का बनाना चाहते हो, या फिर SS में। बाकी जो मोस्टली हम करते हैं इसमें आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। वही बात है कि डिमांड पर हम रेडी करते हैं, जैसी डिमांड हमारे पास आएगी उसी डिमांड से हम रेडी कर देते हैं। ये आप देख रहे हो, ये SS में बनवाया गया है सर। ठीक है, हाँ जी। तो ये SS का भाई इसके अंदर लगा हुआ मटेरियल। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो क्या कुछ रेट है इसका? इसका जो प्राइस है सर, बहुत ही यूनिक प्राइस किसान टूल ने रखा है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है 42,000 से आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। 42,000 इसकी स्टार्टिंग रेंज है। बाकी कौन सी मोटर लेनी है, किस क्वालिटी में बनवाना है, हाँ जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका बजट है उस अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी मशीनें एक वहाँ पर रह जाती है और एक वहाँ पर छोटी मशीन है। आप देख लीजिए, रेडी हो चुकी है सर। ये हमारा रेडी मॉडल है सर, आज शाम को डिलीवरी है इसकी। ये 60 लीटर से स्टार्ट हो जाता है सर हमारा। ठीक है, 60 लीटर से। इसमें भी गोदरेज की मोटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी भाई खोया मशीन है अलग अलग कैपेसिटी की। उसके बाद में एक छोटी मशीन यहाँ पर है, तो इसके बारे में लगे हाथ और पूछ लेते हैं। ये क्या काम आती है, कौन सी मशीन है और किस क्वालिटी की है, कितने HP की मोटर लगी हुई है, किस कंपनी की? सर हमारे पास जो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं डायरेक्ट रिलेटेड मिलते हैं। तो ये क्रीम सेपरेटर मशीन है, ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है। ये 60 लीटर से स्टार्ट हो जाता है सर। इसकी जो कैपेसिटी रहती है, एक टाइम में 8 लीटर दूध से आप क्रीम बना सकते हो। बाकी 1 घंटे में 60 लीटर दूध से क्रीम रेडी कर सकते हो। कितने HP की इसमें मोटर लगी हुई है? आधा HP की मोटर रहती है, फुल इलेक्ट्रिकल मशीन है सर ये। ठीक है, आधा HP की इसके अंदर मोटर। और ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी के हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये आपको दिखाई दे रही है SS में, यानी कि फुल बॉडी है इसकी, स्टेनलेस स्टील की। आप इसको एल्यूमिनियम में भी रेडी करवा सकते हो सर। ठीक है, ये स्टील की है भाई, और एल्यूमिनियम में भी आप इसको रेडी करवा सकते हो। इसका रेट क्या कुछ है?
इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग प्राइस बोल रहे हैं तो 14,500 से स्टार्ट हो जाती है सर। तो इस प्रकार से मशीनों के बारे में हमने इनसे जानकारी ली। जो मशीनें यहाँ पर बन रही हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको दिखाई। तो मैम फाइनली इन मशीनों की गारंटी वारंटी भी देते हो आप? बिल्कुल सर, 1 ईयर की वारंटी रहती है सर। लाइफ टाइम स्पेयर पार्ट की सर्विस है। जैसे ये BMC मशीन है, इनकी हम होम सर्विस भी देते हैं सर। मान लो कि इसका सेटअप करना है, ये हमारे जो टेक्नीशियन रहते हैं वो घर पर जाकर इसको सेटअप कर देते हैं सर पूरा। जो किसान भाई काफ़ी दूर से हैं और BMC लगवाना चाहते हैं या फिर कोई भी मशीन खरीदना चाहते हैं, तो क्या आप कुरियर की फैसिलिटी देते हो, होम डिलीवरी की? बिल्कुल सर, हमारी जो किसान टूल कंपनी है ऑल इंडिया में डिलीवरी करवाती है। होम डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाती है और VRL से या गति से हम यानी कि बड़े ट्रांसपोर्ट से भी हम उनके घर पर डिलीवरी करवा देते हैं सर। इतनी सारी मशीनें, अब इतनी सी वीडियो में तो मैं प्रॉपर जानकारी आपको गाइड नहीं कर पाई हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आपको हमें संपर्क करना है। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप इनसे पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर पूरी डिटेल में जाएंगे, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।